हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। और जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम नेट कॉमर्स एग्ज़ाम एंड एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 11th क्लास से लेके एमकॉम तक जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ स्टडी कर रहे हैं। इन्हीं दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास का अकाउंट्स और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसमें 5 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 6th चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। लेकिन अगर आप फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा चैप्टर नंबर 16 डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम्स, ये जो हमारा चैप्टर है 16 फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग ये प्राइस से रिलेटेड है, जो हमारा मार्केटिंग मिक्स का सेकंड पी था। और मार्केटिंग मिक्स के सेकंड पी प्राइस से रिलेटेड फिलिप कोटलर में एक ही चैप्टर है। इसके बाद हमारा सेकंड पी मार्केटिंग मिक्स का कवर हो जाएगा। इस चैप्टर के भी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थर्ड में हम देखेंगे हाउ कंपनीज प्राइस। कंपनी जब अपना प्राइस सेट करती हैं तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करती हैं, या डिफरेंट कंपनीज में कौन प्राइस को सेट करता है प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये जो टॉपिक है ये फिलिप कोटलर की बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में है, लेकिन इसको भी हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि कोई भी बच्चा जो MBA या MCOM कर रहा है और उसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इस टॉपिक को कवर करना है तो वो इसे पॉइंट्स में प्रेजेंट कर सके, ताकि आपका जो आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन है एग्जाम में वो अच्छी हो सके। तो आप इन पॉइंट्स को ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि भी प्राइसिंग डिफरेंट कंपनीज में किस तरीके से की जाती है। अगर हम स्मॉल कंपनीज की बात करें तो स्मॉल कंपनीज में क्या होता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बॉस सेट करता है, जो ऑनर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, वही प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर देता है, सेट कर देता है। फिर अगर हम आते हैं लार्ज कंपनीज के केस में, लार्ज कंपनीज के केस में क्या होता है, जहां बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड डिविजन्स होते हैं, तो वहां जो डिवीजन एंड प्रोडक्ट लाइन मैनेजर है वो प्राइस को सेट करता है। और जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो प्राइस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज, जो जर्नल प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जर्नल प्राइसिंग की पॉलिसीज हैं, उनको डिसाइड करती है या उनको डिटरमाइन करती है, उनको बनाती है। और उनकी ही मदद से जो हमारे डिवीजन एंड प्रोडक्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो प्राइस को एक्चुअल में सेट करते हैं। और दूसरा काम टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, जो लोअर मैनेजमेंट से उसे प्रपोजल्स आते हैं उनको एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना, ये काम भी किसका है, टॉप मैनेजमेंट का। क्लियर। तो हमने देखा स्मॉल कंपनीज के केस में तो सिंपल है, जो बॉस है वही प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करता है। लार्ज कंपनीज में हमने देखा कि जो डिवीजन या प्रोडक्ट लाइन मैनेजर है वो प्रोडक्ट के एक्चुअल प्राइस को सेट करता है। और इन कंपनीज में टॉप मैनेजमेंट जर्नल प्राइस के ऑब्जेक्टिव को, कि उनका प्राइस से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव है या प्राइसिंग की क्या पॉलिसीज हैं, उनको सेट करती है। और जितने भी लोअर मैनेजमेंट से प्रपोजल्स आते हैं उनको देखती है, उनको जज करती है कि भी उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो टॉप मैनेजमेंट हमारी सिर्फ जनरल प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स को और पॉलिसीज को सेट कर देती है, और उनकी हेल्प लेके ही जो हमारा डिवीजन और प्रोडक्ट लाइन मैनेजर है वो एक्चुअल प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करता है। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी टाइप की कंपनीज पे। जो हमारी थर्ड टाइप की कंपनी है वो ऐसी कंपनीज हैं जहां प्राइसिंग की कॉम्पिटिटिव फैक्टर प्ले करता है, मतलब जहां जो कंपटीशन है वो प्राइस के बेसिस पे ही है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं रेल रोड्स का, ऑयल कंपनीज का, क्योंकि सबका प्रोडक्ट क्या है, सेम। वहाँ प्रोडक्ट सेम होने की वजह से जो आपका कंपटीशन है, कंपटीशन का मेन जो बेसिस है वो होता है प्राइस। प्राइस के बेस पे ही पूरा कंपटीशन प्ले होता है। तो प्राइसिंग इज अ की कॉम्पिटिटिव फैक्टर, वहाँ कंपटीशन का जो मेन फैक्टर है वो है प्राइस। तो उनके केस में क्या होता है, उन कंपनीज के केस में कंपनीज ऑफन एस्टैब्लिश अ प्राइसिंग डिपार्टमेंट टू सेट एंड असिस्ट अदर्स इन सेटिंग प्राइजेस। तो ऐसी कंपनीज में जहां प्राइसिंग एक कॉम्पिटिटिव फैक्टर है, एक मेजर रोल प्ले करता है प्राइस, तो वो कंपनीज क्या करती हैं, एक प्राइसिंग डिपार्टमेंट ही बना देती हैं। और वो प्राइसिंग डिपार्टमेंट या तो प्राइस को खुद ही सेट करता है या जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्राइस सेट करने में हेल्प करता है, असिस्ट करता है। क्लियर। दिस डिपार्टमेंट, और जो ये हमारा प्राइसिंग का डिपार्टमेंट है ये किसको रिपोर्ट करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को और टॉप मैनेजमेंट को।
क्लियर। तो हमने 3 टाइप की कंपनीज पढ़ी। सबसे पहले स्मॉल कंपनीज, जिसमें जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बॉस ही सेट करता है, कोई भी प्रोडक्ट लाइन मैनेजर या अदर पर्सन सेट नहीं करता। और फिर हमने पढ़ा लार्ज कंपनीज को। लार्ज कंपनीज में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट जर्नल प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स को और जर्नल प्राइसिंग की पॉलिसीज को सेट कर देती है, जिनकी हेल्प से जो एक्चुअल प्राइस को सेट करता है वो होता है डिवीजन या प्रोडक्ट लाइन मैनेजर। उसके बाद हमने देखा ऐसी कंपनीज जहां प्राइसिंग के बेस पे ही कंपटीशन मेजर रोल प्ले करता है, या कंपटीशन का जो मेन फैक्टर होता है जिसके ऊपर कंपटीशन हो रहा होता है कंपनीज के बीच में, वो प्राइस होता है। तो उन कंपनीज में वो कंपनीज एक प्राइसिंग का अलग से डिपार्टमेंट बनाती है। जो प्राइसिंग का डिपार्टमेंट है या तो वो खुद ही प्राइस को सेट करता है या फिर जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्राइस सेट करने में हेल्प करता है। और ये प्राइसिंग डिपार्टमेंट हमारा रिपोर्ट करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को और टॉप मैनेजमेंट। क्लियर। फिर अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया प्राइसिंग कैसे होती है डिफरेंट कंपनीज में। अब हम आ जाते हैं, बट मैनी कंपनीज डू नॉट हैंडल प्राइसिंग वेल एंड फॉल बैक ऑन द स्ट्रेटेजीज। लेकिन सारी ही कंपनीज प्राइसिंग को अच्छे तरीके से नहीं कर पाती और जो उनकी स्ट्रेटेजीज हैं उन पे ही वो गिर जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम 4 ऐसे फैक्टर्स निकाल के लाए हैं जिनकी वजह से उनकी प्राइसिंग अच्छे से नहीं होती। क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंपनीज अपनी ही प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में फेल हो जाती हैं या प्राइसिंग को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती? तो पहला तो क्या है, वो क्या करती हैं, कुछ कंपनीज अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करती हैं और उसमें जो उनका इंडस्ट्री का ट्रेडिशनल मार्जिन है, मतलब जो सालों से मार्जिन चलता आ रहा है, उसी मार्जिन को ऐड करके और प्राइस सेट कर देती हैं। लेकिन आप ये देखो कि भी वो ट्रेडिशनल मार्जिन को ऐड कर रही हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो आप कैसे ट्रेडिशनल मार्जिन के बेसिस पे ही अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट कर सकते हैं? तो ये सबसे बड़ी गलती करती है, या हम कह सकते हैं ये 4 मिस्टेक्स हैं जो कंपनीज करती हैं जिनके बेसिस पे वो प्राइसिंग को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती और उनकी स्ट्रेटेजीज फेल हो जाती हैं। तो पहला हमने देखा कि वो अपनी कैलकुलेट को कॉस्ट करती हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करती हैं और कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद जो उनकी इंडस्ट्री का ट्रेडिशनल मार्जिन है, सालों से चलता आ रहा है कि भी इतना परसेंटेज वो मार्जिन का कमाते हैं, उसको ही ऐड करके अपना प्राइस सेट कर देती है। तो इस रीजन की वजह से भी वो अपनी प्राइसिंग में फेल हो जाती है। दूसरा, नॉट रिवाइजिंग द प्राइजेस ऑफन इनफ टू कैपिटलाइज ऑन मार्केट चेंजेस। जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं तो कुछ कंपनीज अपने प्राइस को रिवाइज ही नहीं करती, और वो रिवाइज नहीं करती तो मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ मतलब हम कह सकते हैं कॉपरेट नहीं कर पाती या कैपिटलाइज नहीं कर पाती, उनके साथ कोइंसाइड नहीं कर पाती। तो ये भी एक रीज़न है कि भी कुछ कंपनीज अपने प्राइस को रिवाइज ही नहीं करती एज पर मार्केट चेंजेस, और मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं जिसकी वजह से और जो कंपनीज हैं जो मार्केट के साथ साथ चल रही हैं वो आगे चली जाती हैं, और ऐसी कंपनीज जो रिवाइज नहीं करती वो पीछे रह जाती हैं। थर्ड रीज़न है सेटिंग द प्राइस इंडिपेंडेंटली ऑफ द रेस्ट ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम। जो पूरा मार्केटिंग का प्रोग्राम है जिसमें प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्लेस आता है, प्रमोशन आता है, तो आपको इन चारों ही पीस से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनानी होती है मार्केटिंग के प्रोग्राम में। तो जब आप मार्केटिंग के प्रोग्राम में ना तो आप अपने प्रोडक्ट को देख के प्राइस को डिसाइड करते हैं, ना अपने प्रमोशन को देख के और ना प्लेस को देख के, इन तीनों ही चीज़ों को इग्नोर करके जब आप अपने प्राइस को सेट करते हैं तब भी आपकी प्राइसिंग अच्छे से हैंडल नहीं हो पाती, वहाँ भी आपकी स्ट्रेटेजी प्राइस की फेल कर जाती है। क्योंकि आपने अपना जो मार्केटिंग का प्रोग्राम है जिसमें ना तो आपने अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे प्राइस को सेट किया, ना आपने अपने प्रमोशन के बेसिस पे प्राइस को सेट किया, ना आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस के बेसिस पे प्राइस को सेट किया। जब आप प्राइस को अकेले ही सेट कर देते हैं, ना अपने प्रोडक्ट को देखते, ना अपनी प्रमोशन को देखते और ना अपने डिस्ट्रीब्यूशन को देखते, तो वहां भी आपकी प्राइसिंग फेल हो जाती है, आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। फोर्थ रीजन क्या है, नॉट वेयरिंग द प्राइजेस इनफ फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट आइटम्स, सेगमेंट्स, ओकेजन और चैनल्स। ये कह रहा है कि भी आप अपने प्राइस को चेंज ही नहीं कर रहे डिफरेंट प्रोडक्ट आइटम्स के लिए या डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए या डिफरेंट ओकेजन्स के लिए। जैसे मान लो आप जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनका प्राइस सेम रख रहे हैं, उनमें प्रोडक्ट आइटम्स के लिए डिफरेंट प्राइजेस ही नहीं ले रहे, या आपकी जितनी भी सेगमेंट्स हैं, मतलब आपके जो सेगमेंट्स हम एरिया के बेसिस पे करते हैं या हम और बेसिस पे जो हमारे सेगमेंट्स बनाते हैं, उन सेगमेंट्स के लिए अलग प्राइसिंग आप कर ही नहीं रहे, सभी सेगमेंट्स के लिए सेम प्राइस चला रहे हैं। या जो डिफरेंट ओकेजन्स आते हैं, जैसे दिवाली आती है, होली आती है, जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, उन ओकेजन्स पे आप अपने प्राइसेस को चेंज नहीं कर रहे।
लेकिन आज के टाइम पे सारी कंपनी चेंज करती है, जैसे आपने देखा होगा दिवाली सेल, होली सेल, ये न्यू ईयर सेल, तो सभी कंपनीज ओकेजन पे प्राइजेस को चेंज करती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी प्राइजेस को चेंज नहीं कर रही ओकेजन्स पे, या डिफरेंट प्रोडक्ट आइटम्स के लिए, या डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, या डिफरेंट चैनल्स के लिए, मतलब आप रिटेलर को भी उसी प्राइस पे बेच रहे हैं, होलसेलर को भी उसी प्राइस पे बेच रहे हैं, तो वहाँ आपकी प्राइजेस ऑटोमेटिकली क्या होगी, फेल होगी। क्योंकि जो होलसेलर है वो क्यों लेगा आपके प्रोडक्ट को, क्योंकि उसे भी उतने पे मिल रहा है, रिटेलर को भी उतने पे मिल रहा है, तो होलसेलर को क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं। और अगर आप कंज्यूमर को दे रहे हैं तो भी आप उसी प्राइस पे दे रहे हैं। तो इसलिए कई कंपनीज इस बेसिस पे भी फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने प्राइस को चेंज नहीं कर पाती डिफरेंट प्रोडक्ट आइटम्स के लिए, डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, या डिफरेंट ओकेजन्स पे वो सेम प्राइसिंग रखती है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता ओकेजन से, या डिफरेंट चैनल्स के लिए भी वो प्राइसिंग डिफरेंट नहीं करती। तो ये 4 रीजंस हैं या 4 मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से कंपनीज फेल हो जाती हैं, अच्छे से अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को हैंडल नहीं कर पाती और उन्हें फॉल बैक हो जाता है अपनी स्ट्रेटेजीज पे। फिर हम देखते हैं कि भी अगर आपको इफेक्टिवली, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चलो कंपनीज फेल हो रही हैं ये हमने देख लिया, उसका सॉल्यूशन है इफेक्टिवली डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज रिक्वायर। ये कह रहा है अगर आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली डिजाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं या 2 काम आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर प्राइसिंग साइकोलॉजी, कंज्यूमर की एक प्राइस से रिलेटेड, प्राइस को लेके एक साइकोलॉजी है, उसने अपनी एक परसेप्शन बना रखी है, उसकी एक साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले तो आपको कंज्यूमर की प्राइस से रिलेटेड उस साइकोलॉजी को, उस मेंटेलिटी को समझना है कि भाई कंज्यूमर क्या सोचता है प्राइस को लेके। मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम छोटा एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको एक, अदरवाइज इस टॉपिक को हम आगे पूरा कवर करेंगे, पूरा इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारी जो एक मेंटेलिटी है कंज्यूमर की, वो क्या मेंटेलिटी है, जैसे ही उसे 299 प्राइस दिखता है तो उसकी मेंटेलिटी है कि भी सस्ता है, लेकिन जैसे ही आप इस पे 300 रुपये लिख देंगे तो उसे लगता है नहीं महंगा है, क्योंकि वो जो है वो प्राइस को लेफ्ट साइड से देखना शुरू करता है कि भी अच्छा 200 की रेंज में ही है, तो उसे ये नहीं पता सिर्फ डिफरेंस तो 1 ही रुपये का है। लेकिन ये कंज्यूमर की क्या है, प्राइस को लेके एक साइकोलॉजी, एक मेंटेलिटी है। तो जब भी आपको अगर अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को इफेक्टिवली बनाना है और उन्हें इंप्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कंज्यूमर की प्राइसिंग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड। क्लियर? वो करने के बाद आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी अपने प्राइस को सेट करने के लिए। फिर उस प्राइस को डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, ये डिफरेंट ओकेजन्स के लिए आपको एडेप्ट भी करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, या फिर लास्ट हम कह सकते हैं जब मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कॉम्पिटिटर चेंज कर रहे हैं तो आपको प्राइस चेंज करने के लिए, आपको तीनों ही काम करने के लिए, बेशक आपको नया प्राइस सेट करना हो या जो प्राइस सेट कर रखा है उसको एडॉप्ट करना हो डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए, डिफरेंट ओकेजन्स के लिए, या आपको प्राइस को चेंज ही करना हो, तो इन तीनों ही काम के लिए आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच, एक पूरा प्रोसेस एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी प्राइसिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो इफेक्टिव होगी, अदरवाइज तो नहीं, अदरवाइज आप फेल कर जाएंगे। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि भी क्या क्या आज हमने पढ़ा है। तो आज सबसे पहले हमने पढ़ा है कि भी कंपनीज कैसे अपना प्राइस सेट करती हैं। फिर उसमें हमने देखा स्मॉल कंपनीज में बॉस प्राइस को सेट कर देता है, लार्ज कंपनीज में टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, जो जर्नल प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं और पॉलिसीज हैं उनको सेट कर देती है, और उनकी हेल्प से ही, उनको माइंड में रख के जो डिवीजन या प्रोडक्ट लाइन मैनेजर है वो एक्चुअल प्रोडक्ट के प्राइस को सेट कर देता है। फिर हमने देखा ऐसी कंपनीज जहां प्राइस एक कंपटीशन का बेस है या एक कॉम्पिटिटिव फैक्टर है, वहां मेन रोल कौन प्ले करता है कंपटीशन में, प्राइस। तो वैसी कंपनीज क्या करती हैं, एक प्राइसिंग डिपार्टमेंट को बनाती हैं। उस प्राइसिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि भी या तो वो एक्चुअल में प्राइस को सेट करेगा या जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं जो प्राइस को सेट करेंगे उनको प्राइस सेट करने में हेल्प करेगा। ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि भी कुछ कंपनीज अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में फेल हो जाती हैं, तो उनके फेल होने के हमने 4 रीजंस पढ़े। या तो वो क्या कर रही हैं, उन्हें प्राइस सेट करना ही नहीं आ रहा, वो अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर रही हैं, उसमें जो उनकी इंडस्ट्री का ट्रेडिशनल पुराना मार्जिन आज तक चलता आ रहा है उसको ऐड करके प्राइस को सेट कर रही हैं। या फिर वो क्या कर रही हैं, अपने प्राइस को चेंज ही नहीं कर रही मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग। तीसरा हो सकता है कि वो तीसरा हमारा क्या था इसका,
थर्ड हमारा था कि वो जो अपना प्राइस सेट कर रही हैं वो मार्केटिंग प्रोग्राम को देख के सेट नहीं कर रही है, मतलब अपने ना प्रोडक्ट को देख रही है, ना अपने प्रमोशन को देख रही है, ना अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को देख रही है, प्राइस को इंडिपेंडेंटली वो कर रही है, डिसाइड कर रही है या उसको सेट कर रही है, तो कि अदर फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रख रही। और फोर्थ था कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट आइटम्स के लिए या डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, डिफरेंट ओकेजन्स के लिए अपने प्राइस को चेंज नहीं कर रही। तो ये 4 रीजंस थे जिनकी वजह से हमारी कंपनीज प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में क्या हो रही थी, फेल। फिर हमने देखा कि भी चलो ये फेल तो हो रही हैं, अब इनके लिए क्या मेथड है कि भी अच्छे से हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को डिजाइन कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमने देखा कि भी सबसे पहले तो हमें कंज्यूमर की जो प्राइसिंग से रिलेटेड साइकोलॉजी है या कंज्यूमर की जो प्राइस को लेके एक मेंटेलिटी बनी हुई है उसको पहले हमें समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब हम उसे समझ जाएंगे, उसको समझने के बाद प्राइस सेट करने के लिए या प्राइस को आपको एडेप्ट करना हो डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, डिफरेंट ओकेजन्स के लिए, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, या आपको चेंज करना हो, इन तीनों ही काम के लिए आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कल हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट में कि जो कंज्यूमर की प्राइस रिलेटेड साइकोलॉजी है या कंज्यूमर की प्राइसिंग की मेंटेलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उनको हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम जो प्राइस सेट करने का एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो अप्रोच क्या है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।